नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियो से। आइए आज बाजार पर थोड़ी और बारीकी से नजर डालते हैं। लगातार 5वें दिन आप निफ्टी को हरे निशान में बंद होते हुए देख रहे हैं। शानदार रैली आपको पूरे बाजार में आती हुई दिख रही है। हल्की सी आज मुनाफा वसूली आपने कुछ फ्रंटलाइन काउंटर्स में देखी, लेकिन ये बात लाजमी है कि जो लोग पिछले 2 हफ्ते से तेजी में हैं वो कुछ मुनाफा वसूल करेंगे और नए लोग आपको बाजार में आते हुए दिखेंगे। निफ्टी आज आपके सामने 10,800 के आसपास बंद हुआ, 36 अंक की तेजी के साथ। ट्रेड आज बहुत ही वॉलेटाइल तो नहीं था, लेकिन एक बहुत नैरो रेंज में आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखा। दिन का उच्चतम लेवल था 10,813, तो उसके आसपास आपको बंद होता हुआ दिख रहा है और साथ ही साथ दिन का लो था लगभग 10,690। आपने एक अच्छी रिकवरी आती हुई देखी निफ्टी में। बैंक निफ्टी पर नजर डालिए। आज बैंक्स का दिन था, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो। शानदार आपने तेजी देखी। 22,230 के आसपास एक हल्का सा ब्रेकआउट आपने बैंक निफ्टी में आता हुआ देखा और उसके बाद एक शानदार रैली आपको बनती हुई दिखी। 22,624 के आसपास आपको आज निफ्टी बैंक बंद होता हुआ दिखेगा, लगभग 2% की तेजी। और यहां पर आपने 430 अंक ऊपर आज जाते हुए देखा बैंक निफ्टी को। 200 डीएमए के पास आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और 100 डीएमए के पास बैंक निफ्टी। और नजर डालते हैं बारीकी से कौन कौन से ऐसे एडवांस डिक्लाइन रेशियोज थे जहां पर आपने तेजी आती हुई देखी। निफ्टी के 50 शेयर्स में से आज सिर्फ 19 ही हैं ऐसे जो आपको लाल निशान हरे निशान में दिखेंगे। वहां पर आपने हल्की सी मुनाफा वसूली आते हुए देखी है। सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से 17 ऐसे हैं जो हरे निशान में बंधे हैं। निफ्टी बैंक में जैसा कि मैंने आपको बताया शानदार तेजी थी। 12 में से 8 ऐसे शेयर्स हैं जहां पर आपने बेहतरीन वॉल्यूम, जबरदस्त प्राइस एक्शन और बहुत बढ़िया मूवमेंट आते हुए देखा। एफएनओ की तरफ नजर डालें तो लगभग 64 ऐसे फ्यूचर्स जो आपको हरे निशान में बंद होते हुए देख रहे हैं। यहां पर बेयर्स की थोड़ी मुनाफा वसूली आपको ज्यादा आती हुई दिखी। 77 फ्यूचर्स हरे निशान में बंद हुए। ब्रॉडर मार्केट्स में हल्का सा आपको दबाव बुल्स की तरफ आता हुआ दिखा। अगर आप ट्रेडिंग रेंज देखें तो निफ्टी के हाई और लो के बीच में लगभग 124 पॉइंट का दायरा था। निफ्टी बैंक में यही दायरा लगभग 635 पॉइंट का था। दोनों इंडिसेस आपको दिन के उच्चतम लेवल पर बंद होते हुए दिखेंगे। सेंसेक्स पर नजर डालेंगे तो लगभग 452 पॉइंट दिन के हाई और लो के बीच में ये 30 शेयर का इंडेक्स आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। चलिए बाजार में आपको आज अपने पैनल से मिलवाते हैं। हमेशा की तरह वीरेन जी जुड़ेंगे, कॉल्स एंड पुट्स पर आपको राय देंगे। किस हिसाब से बाजार 4 महीने की हाईएस्ट लेवल पर आपको कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है, कहां पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स दिख रहे हैं, वो आपको बताएंगे वीरेन जी। हमारे साथ दीपाली जुड़ी हुई हैं। आज के 2 सेक्टर्स प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसी में आपने शानदार तेजी देखी। और हमारे आज के टेक्निकल गेस्ट हैं श्री कुणाल रामभिया साहब। शानदार तरीके से वो आपको चार्ट्स पढ़ते हुए दिखते हैं। खुद वो एक फंड मैनेजर हैं और फाउंडर हैं द स्ट्रीट्स के। चलिए सबसे पहले जुड़ते हैं वीरेन जी से। वीरेन जी, शानदार आपने रैली देखी। निफ्टी 4 महीने के हाईएस्ट लेवल पर है और बहुत ही शानदार तरीके से आज बैंक निफ्टी में आपने ब्रेकआउट देखा। क्या बता रहे हैं आपको कॉल्स और पुट्स के आंकड़े? देखिए, आज का डेटा ये कहता है कि आज जो डिप आया और हमने करीब करीब 10,700 के जोन को छुआ, वही पुट राइटर्स बहुत कमिटेड नजर आए। आज 10,700 की पुट में लगभग 4 लाख, 10,800 की पुट में 356 और 10,600 की पुट में लगभग 2 लाख का। लेकिन आउटस्टैंडिंग वाई 10,600 की पुट का करीब 33 लाख और आउटस्टैंडिंग वाई 10,700 की पुट का लगभग 24 लाख। ये इंडिकेट करता है कि 10,680, 10,720 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। लेकिन ऊपर की तरफ जिस प्रकार का बैंक निफ्टी में आज ब्रेकआउट आया, बड़ा ओआई 11,000 की कॉल में खड़ा है, करीब 33 लाख का, जो कि इंडिकेट करता है कि ऊपर की तरफ 10,950 और 11,000 एक सप्लाई जोन होगा। बैंक निफ्टी वो कंजेशन जोन, वो फंसने वाला जोन पार हुआ आज 22,500 का, तो पुट राइटर्स इस जोन में आ गए। आज स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग अगर आप देखिए 22,500 की, 22,400 की, 22,300 की, 22,200 की स्ट्राइक्स में हुई है। तो ये एक बेस होगा 22,200 से लेके 22,400। लेकिन ऊपर की तरफ जो टारगेट या फिर जो आंकड़ा हमारे जहन में होना चाहिए वो है 23,000 का, क्योंकि वहां पे अब आउटस्टैंडिंग वाई करीब 10 लाख का है। चलिए 23,000 का लेवल आपको चार्ट्स पर आता हुआ दिख रहा है, कम से कम बैंक निफ्टी पर, जहां पर एक शानदार आपने आज ब्रेकआउट आते हुए देखा 22,230 के बाद। रमिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल जी बताइए, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपकी राय, खासकर बैंक निफ्टी पर थोड़ा ध्यान दीजिए। बताइए क्या एक तेजी बनती है यहां पर? जी शैल जी, वेरी गुड इवनिंग। जैसे निफ्टी के लिए हमने कल बात की थी 10,800 10,900 का जो जोन है, हमें थोड़ा कॉशियस रहना होगा।
आज निफ्टी ने वही लेवल पे वापस आके एक रेजिस्टेंस जोन दिखा दिया है, वो है 10,800 का। तो 10,800-900 का एक ऐसा जोन है जो क्रिटिकल होगा। अगर डिसाइसिवली क्रॉस होता है तो ये रैली शायद कंटिन्यू होगी, अदरवाइज यहाँ से एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बैंक निफ्टी ऑन दी अदर साइड उसने एकदम डिफरेंट व्यू दिखा दिया है, और वो जो हमने कल बात की थी 22,200 का जो जोन था जो क्रॉस नहीं हो पा रहा था, आज उसने डिसाइसिवली क्रॉस किया है। अगर ये 22,200 का जोन 2 दिन तक सस्टेन हो सकता है, अगर कल और परसों हमें उसमें सस्टेनेबिलिटी दिखती है, आई थिंक यहाँ से एक 2,000 पॉइंट की अप रैली आ सकती है। बैंक निफ्टी का टारगेट 24,500 तक का हो सकता है। चलिए, ये राय आपको मिल रही है निफ्टी बैंक पर। कुणाल जी, ऐसा करते हैं, दीपाली जी को अपने साथ जोड़ते हैं। वो दो सेक्टर्स पर बहुत बारीकी से नजर रखे हुए हैं आज, एनबीएफसी स्पेस और खासकर प्राइवेट बैंकिंग स्पेस। इन दोनों शेयर्स में इन दोनों सेक्टर्स में आपने शानदार तेजी देखी है। बजाज फाइनेंस का अगर आज आप वॉल्यूम देखें तो लगभग 7,500 करोड़ था, और अगर आप पहले 10 काउंटर्स देखें निफ्टी में तो उसमें ज़्यादातर बैंक्स थे जहां पर आपने शानदार वॉल्यूम और प्राइस एक्शन आता हुआ देखा है। दीपाली जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो आपको बताएंगे इसके पीछे क्या कारण था और कौन से ऐसे वॉल्यूम या प्राइस स्पर्ट्स थे जो शायद मेरी आंखों से नहीं गुजर पाए। दीपाली जी। बैंक एनबीएफसी स्टॉक शानदार तेजी के साथ आज बंद हुए हैं। 20% तक की तेजी हमने इन स्टॉक्स में आज के सेशन में देखी है। दरअसल जो बिजनेस अपडेट आया है बैंक एनबीएफसी की ओर से वो बहुत एनकरेजिंग रहा है। बजाज फाइनेंस ने जो आंकड़े पेश किए हैं उसके मुताबिक जो एसेट अंडर मॉनिटरिंग है वो 30 अप्रैल तक 27% पर था, जो कि 30 जून पर घटकर लगभग 15% रह गया। इसके अलावा एयूएम में भी 7% की ग्रोथ देखी गई है। कस्टमर बेस भी 16% बढ़ा है सालाना आधार पर। बंधन बैंक के भी आंकड़े बेहतर है। डिपॉजिट्स में 35.5% की ग्रोथ रही है। एडवांसेस भी 18% बढ़े हैं, और जो मॉनिटोरियम है माइक्रो बैंकिंग कारोबार का वो 30% के लेवल पर है, और नॉन माइक्रो बैंकिंग कारोबार का 16% के लेवल पर है। वहीं जो कल आंकड़े आए थे कुछ बैंकों के एनबीएफसी के, वो भी बहुत बेहतर थे। एचडीएफसी बैंक के डिपॉजिट्स में 4% की ग्रोथ रही है। एडवांसेस भी लगभग 1.5% बढ़े हैं। इसके अलावा इंडसइंड बैंक के डिपॉजिट्स 5% ग्रो हुए हैं, और वही कासा रेशियो में भी 40% का सुधार दिखा है सीक्वेंशियल बेसिस पे। फेडरल बैंक के आंकड़े आप देखेंगे तो डिपॉजिट्स में 2% की ग्रोथ रही है, और कासा रेशियो 30-35% के आसपास बढ़ा है अगेन सीक्वेंशियल बेसिस पे। इक्विटास के भी जो बिजनेस अपडेट आया था वो काफी एनकरेजिंग था। जो मॉनिटोरियम बुक 98% पर स्टैंड करती थी 30 अप्रैल के एंड में, वो अब घटकर से 50% रह गई है। मैनेजमेंट का कहना है कि जो कलेक्शन एफिशिएंसी है और बिजनेस वर्टिकल्स वो काफी इंप्रूव हुई है। डिसबर्समेंट्स रिज्यूम हो चुके हैं। जो जून डिसबर्समेंट्स रहे हैं वो 465 करोड़ के आसपास रहे हैं, यानी जो नॉर्मल लेवल है उसके 46-47% के आसपास ये आंकड़े आ चुके हैं। तो जो बिजनेस अपडेट आ रहा है बैंक एनबीएफसी की ओर से जून महीने का, वो बहुत एनकरेजिंग है, जिसकी वजह से एक तेजी इस पूरे स्पेस में हमने देखी है। तो ये थे कारण जिनके पीछे आपने ये शानदार रैली आते हुए देखी। दो इंडिसेस पर नजर डाल लेते हैं डायरेक्टर साहब। सबसे पहले तो दिखाइए निफ्टी का बैंक इंडेक्स लगभग 1.9% ऊपर आपको 22,630 पर बंद होता ही दिखेगा। निफ्टी के फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में भी आज आपने शानदार तेजी देखी, और निफ्टी का पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स भी आपको अच्छी तरीके से वॉलेटाइल मूवमेंट पे बंद होता हुआ दिखा। कुणाल जी, ये तो आपके सामने था चर्चा कि इतनी तेजी क्यों हुई। ये बताइए आपके अपने टॉक पिक्स क्या हैं इस सेक्टर में, और अपने भी दो ट्रेडिंग आइडिया शेयर कीजिए कल के सत्र के लिए। तो जैसे शैल जी हमने कल बात की थी कि थोड़ी सी वीकनेस एचडीएफसी बैंक में लग रही है, और आज वही हमने देखा कि वो भी आज काउंटर थोड़ा सा लगातार परफॉर्म कर रहा था। तो एक कॉन्ट्राबैट यहाँ पे ले रहे हैं, बिकॉज बैंक निफ्टी अगर सस्टेन होता है तो यहाँ पे ब्रेकआउट आ सकता है। अदरवाइज ये एक ऐसा काउंटर है जो थोड़ा सा बैंक निफ्टी को नीचे ड्रैग कर सकता है। तो एक कॉन्ट्राबैट ले रहे हैं एचडीएफसी बैंक में, उसे शॉर्ट कर रहे हैं बिलो 1090 जो आज का बॉटम था। 1090 के नीचे शॉर्ट करेंगे। इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1110 का, और नीचे टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे 1050 का। और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो यहाँ पे एक नई बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो हमें हमारी पोजीशन रिवर्स करनी है। इट्स अ कंडीशनल ट्रेड एटलीस्ट ऑन एचडीएफसी बैंक। और जो दूसरा मेरा पिक होगा वो है नेशनल एल्यूमिनियम। अब आप इस काउंटर में देखिए लास्ट हाफ एन आवर में एक अच्छी सी वॉल्यूम क्रिएट हुई थी, और काउंटर अच्छे खासे वॉल्यूम से ऊपर आया था। 3355 का क्लोजिंग है। सिमेट्रिकल ट्राइंगल का ब्रेकआउट है 34 का। तो कल अगर 34 के ऊपर जाता है 32 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 40 रुपए तक का टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। मुझे ये काउंटर में एक अच्छा बॉटम फॉर्मेशन विथ वॉल्यूम ब्रेकआउट दिख रहा है।
चलिए कुणाल जी, आप हमेशा की तरह कम से कम एक ऐसी कॉल है जो बिल्कुल ऐसे सेक्टर से चूज करते हैं जहां पर कोई ऐसा खास बुलिश मूवमेंट नहीं आ रहा, और उनमें से नैल्को एक है। फिलहाल आपके सामने 33.50 रुपये पे ये स्टॉक बंद हुआ है और अपने 100 डीएमए से शानदार इसने आज बाउंस लिया है। आपकी राय कुणाल जी लेंगे बजाज फाइनेंस पर। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि आज का वॉल्यूम लगभग 7600 करोड़, बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम है। स्टॉक अपने 200 डे ईएमए के पास है और यहां पर आप मार्च के अर्ली हाइज लगते हुए दिख रहे हैं। चार्ट्स पे क्या आपको बजाज फाइनेंस में कुछ ओवरबॉट जोन्स दिख रहे हैं या यहां पर अभी रैली बरकरार है? शैल जी, हमने कल बजाज फाइनेंस की बात की थी और तभी बताया था कि 3125 3130 जो उसका प्रीवियस हाई था वहां पे कर्व फॉर्मेशन बन रहा है। अगर ये ब्रेकआउट आता है तो टारगेट शायद 3500 तक का लगेगा। और आज हमने इसमें अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट भी देखा। गैप अप होने के बाद स्टॉक ने कंटिन्यूअस रैली दी थी। ओवरबॉट डेफिनेटली है। टारगेट रखा हुआ है 3500 का। अगर किसी के पास ऑलरेडी बाय किया हुआ है तो 3200 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। ये लेवल पे नई पोजीशन क्रिएट करना एडवाइजेबल नहीं होगा क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अनफेवरेबल है। बट जैसे कल हमारी बात हुई थी, अगर किसी ने बाय किया होगा ट्रिगर पे तो वी कैन कीप द स्टॉप लॉस ऑफ 3200 नाउ, जो हमारी बाइंग से ऊपर होगा तो किसी भी कंडीशन में हमें उसमें लॉस में नहीं होगा और ऊपर की बाजू हम 3500 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी डायरेक्टर साहब, अगर आप एक लंबी अवधि का चार्ट बजाज फाइनेंस का दिखा पाएंगे तो यहाँ पर दिखेगा कि बहुत ही शानदार जो रैली है वो शायद अब आपको पीक आउट होती हुई दिखेगी। ये स्टॉक लगभग 1900 रुपये से सीधा भागा है फिलहाल 3350 तक, और यहाँ पर कुणाल जी की राय है कि थोड़ा समझकर आप लॉन्ग ट्रेड लें। 2 हफ्ते में आपने यहाँ पर 40% तेजी आते हुए देखी है इस काउंटर में। चलिए चर्चा को और बढ़ाते हैं। कुणाल जी, आज पूरा दिन बैंकिंग स्पेस का था। मैं अगर टॉप 5 गेनर्स देखूं, टॉप 6 अगर गेनर्स देखूं तो उसमें 4 बैंक्स हैं, इंडसइंड, एक्सिस, आईसीआईसीआई बैंक और बंधन पर अगर आप अपनी राय व्यक्त करें तो हमारे कई दर्शक इस स्टॉक में लंबी अवधि से लॉन्ग कॉल ले रहे हैं और यहाँ पर भी आज आपने 391 का प्राइस देखा। लगभग आपके सामने 4 करोड़ शेयर आपको ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। जी शैल जी, अगर बंधन बैंक की बात करें तो एक क्लियर हायर टॉप हायर बॉटम बने जा रहा है और काउंटर वन साइडेड रैली दिखा रहा है। बट एट दिस लेवल अगेन नया पोजीशन लेना बहुत ही रिस्की होगा। हम इसका सपोर्ट एज ऑफ नाउ कंसीडर करेंगे 365 का शॉर्ट टर्म बेसिस पे और एक रेजिस्टेंस देखेंगे 425 का। तो अगर किसी के पास ऑलरेडी पोजीशन ओपन है, बिकॉज ये काउंटर एक ऐसा था जो कंटिन्यूस न्यूज में था और एवरी टाइम हायर टॉप हायर बॉटम बना के अच्छी फॉर्मेशन दे रहा था। जो किसी ने ऑलरेडी लेके रखा होगा 365 का स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर की वजह 435 425 तक के टारगेट एक्सपेक्ट करिए। आई थिंक नई एंट्री यहाँ पे नहीं लेंगे, थोड़ा सा एक करेक्शन आए उसके बाद वी कैन थिंक ऑफ रीविजिटिंग द काउंटर। बट एज ऑफ नाउ होल्ड करिए, 425 तक के टारगेट आने की संभावना। अच्छा कुणाल जी, एक राय और दीजिए। आज इन्फोसिस पर आपने शानदार रैली देखी है और स्टॉक आपको हाईएस्ट लेवल लगभग 22 फरवरी के हाईएस्ट लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लक्ष्य यहाँ पर 800 का भी आता हुआ दिख रहा है मुझे। बताइए चार्ट्स पर आपको इन्फोसिस कैसा लगता है? यहाँ पर आप क्या और मूवमेंट आता हुआ देख रहे हैं या यहाँ पर थोड़ा विराम का या पूर्ण विराम का समय आ गया है? शैल जी, आपकी नजर एकदम परफेक्ट होती है और आपने जैसे बताया कि ये प्रीवियस हाई पे पहुंच चुका है। काउंटर ने 24 फरवरी को जो टॉप किया था 800 का किया था और वहां से वर्टिकल फॉल आया था और काउंटर 520 तक पहुंचा था। अब जो रिवर्सल पहुंचा है काउंटर नियर टू प्रीवियस हाई है। अगर चार्ट पे फॉर्मेशन देखने जाइए तो एक पैरेलल चैनल ही चल रही है, तो एक डिक्लाइन लाइकली है, 760 तक की डिक्लाइन होगी। बट रेजिस्टेंस जो एकदम स्ट्रांग होगा वो 800 के लेवल का होगा। आई थिंक यहाँ पे एक कॉशियस व्यू देना एडवाइजेबल होगा। अगर किसी ने ऑलरेडी पोजीशन खड़ी रखी है 800 के लेवल पे प्रॉफिट बुकआउट कर दीजिए एंड वेट फॉर सम करेक्शन, री एंट्री करेंगे नए स्टॉप लॉस के साथ सो दैट हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल। तो डायरेक्टर साहब, बहुत ही शानदार चार्ट आपने बिना कहे दिखाई है और ये देखिए 3 महीने में आपने लगभग 25% का एक बहुत अच्छा रिटर्न आता हुआ देखा है इन्फोसिस में। और रंभिया साहब कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर ज़रा थोड़ा आप कॉशियस हो जाइए, इतनी तेज़ी भी ठीक नहीं है और थोड़ा हाजमा लेगा स्टॉक और उसके बाद फिर इसमें एक आपको अप ट्रेंड शायद दोबारा शुरू होता हुआ दिखे। रंभिया साहब, आज के अगर आप न्यू हाइस की लिस्ट देखें तो अनेक ऐसे शेयर्स हैं जहां पर आप बहुत अच्छा मूवमेंट आते हुए देख रहे हैं। मैं कुछ का नाम लेता हूं,
अगर आपका कोई पसंदीदा काउंटर हो तो आप बताइए वहां पर, अगर आप लॉन्ग ट्रेड सजेस्ट करते हो। आज भी एस्कॉर्ट्स 3.5% ऊपर बंद हुआ है, 1100 रुपए के आसपास आपको ये कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। तेजी आपको भारत डायनेमिक्स में भी आती हुई दिख रही है और टीसीएस में भी। बताइए क्या राय आपकी इन दोनों काउंटर्स पर, एस्कॉर्ट्स और टीसीएस की चर्चा करते हैं। एस्कॉर्ट काउंटर अगर आप देखिए अगेन, इसमें अच्छी खासी रैली कंटिन्यूअस आ ही रही है और काउंटर ने कहीं भी वीकनेस नहीं दिखाई है, नियर टू ऑल टाइम हाई चले जा रहा है। नई एंट्री लेना ये लेवल पे सर्टेनली नॉट एडवाइजेबल। आई थिंक किसी को अगर नई पोजीशन बनानी होगी तो 1040 1050 जो उसका प्रीवियस एक सपोर्ट जोन था, रेजिस्टेंस जोन था, अब शायद जाके वो आगे सपोर्ट जोन बने, वहां पे आए तब नई एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज ये काउंटर ऐसा है जो शायद ऐसी मिस आउट फीलिंग आ जाएगी जब इसका चार्ट देखेंगे, जो 500 की बॉटम से चला हुआ है, काउंटर 1110 पे पहुंचा हुआ है। आई थिंक एक छोटा सा करेक्शन आए, उसके बाद इसको रिविजिट करते हैं। बट यस, भारत डायनामिक्स और एस्कॉर्ट में अगर मुझे स्ट्रॉन्ग ज्यादा लगता हो एज ऑफ नाउ तो एस्कॉर्ट बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज ऑल टाइम हाई टेरिटरी में पहुंचा हुआ है। कीप अ वॉच ऑन इट। चलिए एस्कॉर्ट्स पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो मूवमेंट है वो देखते ही बनता है। पिछले 6 महीने में लगभग आपने यहाँ पर 80 से 90% की एक रैली आते हुए देखी है। आज भी एक नया रिकॉर्ड है इस स्टॉक पर, लगभग 4% की तेजी। समय हो चुका है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले उन शेयर्स और उन इंडिसेस पर ध्यान देते हैं जहां पर रामबिया साहब ने आपको अपनी राय दी है। जाहिर तौर पर 5 दिन लगातार तेजी के बाद निफ्टी आपको 4 महीने के हाईएस्ट लेवल पर दिखेगा, 200 डीएमए के पास। तो यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको रामबिया साहब कॉशियस कर रहे हैं। सोच समझ कर लॉन्ग साइड पर ट्रेड कीजिए और अपने स्टॉप लॉसेस बहुत ध्यान से रखिए। यहाँ पर निफ्टी पर बैंक पर उनकी राय है कि सपोर्ट लेवल उनको 22,200 दिखता है और एक लॉन्ग कॉल आपने निफ्टी बैंक पर कम से कम आती हुई दिखी है कुणाल रामबिया साहब की तरफ से। निफ्टी पर वो थोड़े कॉशियस हैं और वो नहीं चाहते कि वहाँ पर कोई कॉल ली जाए। उनके इंडिविजुअल ट्रेड्स हैं, नैल्को पर बाय, टारगेट लगभग 40 और एचडीएफसी बैंक पर उनकी राय है कि आप बिकवाली करके चलें। पहला लक्ष्य है लगभग 1050। साथ ही साथ उन्होंने कई और स्टॉक्स पर राय, बजाज फाइनेंस पर उन्होंने कहा कि आप कॉशियस ट्रेड लें। यहाँ पर उन्होंने बंधन बैंक और बजाज फाइनेंस में, क्योंकि रैली बहुत ज़बरदस्त है, उनकी राय है कि अगर आप ट्रेड में हैं तो बने रहें, लेकिन फ्रेश पोजीशंस शायद ये मौका नहीं है। लगभग 40% की रैली आपने बजाज फाइनेंस में आती हुई देखी है पिछले 3 महीने में, और बंधन बैंक इससे ज़्यादा आपको बुलिश होता हुआ दिखा है। दोनों कंपनीज ने आज पिछली तिमाही का बहुत शानदार अपडेट दिया इन्वेस्टर्स को और उस हिसाब से आज आपने बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आते हुए देखी। और स्टॉक्स के बारे में जो चर्चा हुई रामबिया साहब के साथ हुई इन्फोसिस और टीसीएस पर, वहाँ पर भी उन्होंने कॉशियस ट्रेड एडवाइस किया है। चलिए यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जुड़ेंगे यतिन जी से, जो आपको बताएंगे 2 या 3 ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर आप लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं वेडनेसडे के ट्रेड के लिए। स्टॉक्स का सिलसिला जारी है मार्केट्स टुडे पे, जुड़े रहे हमारे साथ। थोड़ी देर में हम हाजिर होते हैं। मार्केट्स टुडे में स्वागत है आपका। जुड़ रहे हैं हम यतिन जी से। शानदार तरीके से वो ब्रोकर्स के साथ कांटेक्ट रखते हैं और वो आपको बताएंगे 2 या 3 स्टॉक्स जहां पर आप एक ज़बरदस्त रैली आते हुए देख सकते हैं कल के सत्र के लिए। यतिन जी स्वागत है आपका मार्केट्स टुडे में। बताइए क्या है आज आपके पिटारे में। नमस्कार शैलेंद्र जी, देखिए आज हमने बहुत बेहतरीन तरीके से रैली आती हुई देखी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, खास करके मिड टियर बैंक्स में। और उन मिड टियर बैंक्स में सबसे अव्वल नंबर आता है इंडसइंड बैंक का, क्योंकि मोमेंटम यहाँ बहुत जबरदस्त है। आज अगर आप देखें तो जुलाई सीरीज का जो ओपन इंटरेस्ट था लगभग 10% वहां बढ़ोतरी देखने मिली। लगभग 33 लाख शेयर्स जो है ऐड हुए यहाँ लॉन्ग साइड पे। और ट्रेडेड 3 अगर आपने सीएनबीसी आवाज के साथ देखा हो तो वहां एक लॉन्ग कॉल कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान जी की भी आई थी। तो इंडसइंड बैंक में जो है डीलिंग रूम्स की बाय रिकमेंडेशन आ रही है। इसके अलावा अगर आप इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो बहुत अच्छा प्रदर्शन हमने पिछले 1 हफ्ते में देखा है, जहां एसबीआई लाइफ में लगभग 7 से 8% की हमने अपसाइड देखी है। अगर आप पहली तिमाही की बात करें, फर्स्ट क्वार्टर की, और इंश्योरेंस बिजनेसेस की, खास करके जून के महीने की, तो वो डेटा बहुत अच्छा आना चाहिए, ऐसा अनुमान एनालिस्ट लगा रहे हैं। और आज शाम को मेरे हिसाब से आईआरडी की वेबसाइट पे सारा इंश्योरेंस का डेटा आना चाहिए, जहां एसबीआई लाइफ जो है वो आउट परफॉर्म कर सकता है इंडस्ट्री ग्रोथ को, ऐसा माना जा रहा है। तो यहाँ भी खरीदारी करके चलें, ऐसा डीलिंग रूम्स का कहना है।
और आखिर में मिड कैप में बात करेंगे TNPL की, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट। ये एक सरकारी कंपनी है जिसकी बुक वैल्यू लगभग 240 है और मार्केट प्राइस जो है बुक वैल्यू से आधा है, लगभग 120 रुपए के आसपास। और अगर आप कंपनी की डिविडेंड यील्ड देखें तो 5 से 6% की डिविडेंड यील्ड पे स्टॉक अवेलेबल है। बहुत ही अंडरवैल्यूड कंपनी है, जैसे कि मैंने कहा 240 रुपए की यहाँ बुक वैल्यू है और स्टॉक अपने 100 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर आज से ट्रेड करना शुरू कर दिया है। तो अगर आप TNPL की बात करें तो यहाँ 10 से 15% की शॉर्ट टर्म अपसाइड हो सकती है, ऐसा डीलिंग रूम का मानना है। यतिन जी आपका धन्यवाद। कुणाल जी अब आपकी बारी, 2 राय दीजिए SBI लाइफ पर जो लगातार पिछले 2 हफ्ते से शानदार रैली दिखा रहा है और आज एक अच्छा मोमेंटम आपको तमिलनाडु न्यूज प्रिंट में आता हुआ दिखा है। 119.70 पर बंदा हुआ है ये कैश का काउंटर, वॉल्यूम आपके सामने लगभग 16 लाख शेयर। शैल जी, अगर हम SBI लाइफ की बात करें तो एक मैसिव ब्रेकआउट जो आया था वो 820-25 के जोन से आया था और वहां से काउंटर वन साइडेड रैली दिखा चुका है। कल का हाई और आज का हाई जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। हम टेक्निकल लैंग्वेज में आज के जो फॉर्मेशन की कैंडल बनी है उसे ड्रैगन फ्लाई कहते हैं, जो एक डोजी कैंडल होता है जहाँ पे ओपन और क्लोज सेम होता है। अगर आज का हाई अगर क्रॉस होता है तो आई थिंक ये मोमेंटम कंटिन्यू होगी। 900 का उसका जो रेजिस्टेंस है वो शायद एक बार टेस्ट होगा। आई वुड से अगर नई पोजीशन इसमें क्रिएट करनी है तो 825 जो आज का ब्रेकआउट लेवल था, एक बार काउंटर उसे जब रीटेस्ट करने आए तब लीजिए तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होगा। आई वुड नॉट बी एन अर्ली बायर इन द काउंटर बिकॉज मुझे यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अनफेवरेबल लग रहा है। 900 का एक रेजिस्टेंस है वो ध्यान में रखना है। दूसरी बात जो तमिलनाडु न्यूज प्रिंट की एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव फॉर्मेशन, डेली चार्ट में आप देखिए अगर कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बन रहा है। काउंटर ने सिर्फ इतना था कि लास्ट वीक 120 2-3 बार क्रॉस करने की कोशिश की थी, आज के सत्र में भी 119.70 पे उसने क्लोजिंग दी है, बट फॉर्मेशन का वेरी अट्रैक्टिव। कप एंड हैंडल फॉर्मेशन की जो नेकलाइन जो हमें ब्रेकआउट लेवल दिखाती है वो 120-121 की है, तो 121 का ब्रेकआउट रखेंगे। इसका टारगेट चार्ट के हिसाब से 140 का आता है, तो 20 रुपए का टारगेट होगा और नीचे 5 रुपए का स्टॉप लॉस होगा 115 का। तो तमिलनाडु न्यूज प्रिंट इधर डेफिनेटली थम्स अप। 121 के ऊपर 140 का टारगेट और 115 का स्टॉप लॉस होगा। और SBI लाइफ में एज ऑफ नाउ थोड़ा सा कॉशियसनेस रहने की, आई वुड एडवाइज अ कॉशियस। चलिए रामबिया साहब, आज आपके क्वेश्चन के साथ बाजार में वापस जाते हैं। शानदार जो आपने रैली देखी है फ्रंटलाइन काउंटर्स पर, इतनी ज़बरदस्त आपको फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट आती हुई दिख रही है कि अगर आप पहले 10 या 12 काउंटर्स देखें आज निफ्टी पर, उसमें हर एक पर आपको मिनिमम 1000 करोड़ का ट्रांजैक्शन आता हुआ दिखा है और बजाज फाइनेंस पर तो 7500 करोड़ लगभग आपको ट्रेड होता हुआ दिखा है। चलिए समय समाप्त हो चुका है यहाँ पर और समय है मार्केट्स टुडे को यहीं रैप अप करने का। कुणाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यतिन जी आपका शुक्रिया, वीरेंद्र भाई आपका धन्यवाद और दीपाली जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए यही समेटते हैं मार्केट्स टुडे को, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है CNBC आवाज़ पर। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, एक से एक बेहतरीन स्टॉक पॉल्स, ट्रेडिंग आइडियाज़ और पोर्टफोलियो पिक्स मिलती हैं आपको सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज़ पर। धन्यवाद।